हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम राउत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपंथी में। तो गाइस, आज है 22 अप्रैल शनिवार 2023 और आज है ईद। तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूज़ आई थी पेपर में और अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जैसा कि न्यूज़ आई थी कि बहुत जल्द 406 पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती होने वाली है। तो आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी, आप सब इस न्यूज़ से अपडेट हो चुके होंगे। तो हाँ, आप सब ने अपनी जो तैयारी है डबल कर दी होगी, ट्रिपल कर दी होगी और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप। तो गाइज़, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के बारे में, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और अगर अभी तक आपने अपनी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग की जो स्पीड मांगते हैं नोटिफिकेशन में तो ये लिखा रहता है 30, हिंदी वालों के लिए 30 और इंग्लिश वालों के लिए 35। तो वो एक मिनिमम स्पीड है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में स्पीड लेकर जानी है वो लेकर जानी है 60 से 70। जी हाँ, आपको शायद बताया नहीं होगा या फिर आपको किसी ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है ना, जितनी मैक्सिमम स्पीड आप अपनी ला सकते हैं उतनी स्पीड आपको लेकर जानी है एग्ज़ाम में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे लिखने में। तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप ज़्यादा लिखेंगे, और आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके जो लिखने का जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, हो सकता है आपकी स्पीड ज़्यादा होने से वो पूरा हो जाए और आपके टाइपिंग में मार्क्स अच्छे आएँ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा अपने अनुभव से, जो भी मैंने टाइपिंग के दरमियान जो मैंने गलतियां करी थी, जो मेरे एग्ज़ाम में मुझसे गलती हुई थी, या जो भी मैंने सीखा है अपनी टाइपिंग में, वो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अपनी टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग की एक्यूरेसी सही कर सकते हैं या सही करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी टाइपिंग जब आप करते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस जब आप करते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी भी देर आप करते हैं, उस समय आपको क्या करना है, आपका जो बैक स्पेस का जो बटन होता है उसको डिसेबल कर देना है। उससे होगा क्या, आपका बार बार जो आप गलतियां करते हैं उसे आप सही कर देते हैं बैक स्पेस करके। तो उससे होता क्या है, आपकी एक्यूरेसी सही आ जाती है, लेकिन जो टाइम वेस्ट आपका बैक स्पेस दबाने में हो रहा है ना, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब आप उसको डिसेबल कर देंगे, अब वो काम नहीं करेगा। तो आप गलती करेंगे, आप देखेंगे कि क्या गलती हो रही है, आप देखेंगे कि क्या गलती हो रही है। तो उस गलती को चेक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है। एक्यूरेसी कम क्यों आ रही है, और पहले जो एक्यूरेसी सही आ रही थी, आप देखेंगे कि आपने पहले अपना जो बैक स्पेस वाला बटन था उसे आपने डिसेबल नहीं कर रखा था, और आप बैक स्पेस दबा के अपनी गलतियां सही करके वापस से अपना एक्यूरेसी सही कर लेते थे उसी के दरमियान। लेकिन अब डिसेबल करने के बाद क्या होगा, अब आपकी एक्यूरेसी में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप पहले कर रहे थे बिना डिसेबल के, तो आपकी एक्यूरेसी आ रही होगी 90%, लेकिन अब जो आपने डिसेबल बटन दबा दिया है, डिसेबल उसको कर दिया है अपने बैक स्पेस को, तो अब आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों में सुधार करते जाएंगे और आपको जो डिसेबल बटन दबाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, और आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको बैक स्पेस दबाने की आदत है और आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी स्पीड अच्छी चल रही है, और मान लीजिए कोई मिस्टेक होगी तो आप वहाँ पर बैक स्पेस दबा रहे, तो वहाँ पर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि मान लीजिए आप कोई किसी कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, अब मान लीजिए उस कीबोर्ड पे आपका हाथ बैठा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से और आपकी बहुत अच्छी स्पीड आती है उस कीबोर्ड पे। अब आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, अब एक ही कीबोर्ड पे आप बैठ रहे हैं, एक ही सिस्टम पे आप बैठ रहे हैं और उसी पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, तो आप बहुत खुश हो रहे हैं कि यार मेरी स्पीड
इंक्रीज़ हो रही है, मेरी बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। लेकिन अगर आप देखिएगा, आप अपना कीबोर्ड चेंज कीजिएगा तो आपकी स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाथ उस कीबोर्ड पे नहीं बैठा हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको कीबोर्ड बदल बदल के टाइपिंग करनी है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कर रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम पे ना बैठिए, अलग अलग सिस्टम पे बैठिए। क्योंकि अगर एक जैसे कीबोर्ड होगा, एक ही कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्या फ़र्क मिलेगा आपको। क्यों? मान लीजिए आप किसी एक कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो तो वैसा ही कीबोर्ड आपको एग्ज़ाम में तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि एग्ज़ाम में कैसा कीबोर्ड मिल जाए। किसी के बटन टाइट हो, किसी का स्पेस ढंग से काम नहीं कर रहा हो, किसी के बटन हार्ड हो, किसी के ढीले हो, कोई एक बार दबाने पे 2 बार दब रहा हो। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि मैंने भी करी थी। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड बदल बदल के, सिस्टम बदल बदल के टाइपिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर पे करते हैं और आपके फ्रेंड भी अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो अपने फ्रेंड से कीबोर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर 3-4 फ्रेंड हैं तो उनसे कीबोर्ड एक्सचेंज कर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिर्फ किसी एक कीबोर्ड पे आपका हाथ नहीं बैठा रहेगा, अलग अलग कीबोर्ड पे आप किसी भी कीबोर्ड पे करेंगे तो आपकी स्पीड वैसी ही बनी रहेगी जैसा कि आप पहले कर रहे थे। तो ये बहुत मेरे अनुभव से सीखी हुई चीज़ें हैं, जो कि मैं भी करता था। मैंने भी काफ़ी ऐसे ही प्रैक्टिस करके, हम फ्रेंड एक दूसरे से ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे, दूसरे सिस्टम्स पे बैठ जाया करते थे, और ऐसे हम किसी एक कीबोर्ड के आदी नहीं हुए, हम अलग अलग कीबोर्ड पे हम प्रैक्टिस किया करते थे। तो गाइज़, यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ अपने अनुभव साझा करता रहूं, और जो भी जानकारी रहेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके साथ शेयर करता रहूं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।